शबरीमला से कैसे जुड़े? क्या यास मतलब आर यू इंटरेस्टेड? मतलब हाँ, ये मेरे लिए स्वामी शरणम मेरे स्वामी लिए शरण। मैं शायद 1999 में पहली बार शबरीमला गया। अब मैं गुरु स्वामी हूँ पिछले 19-20 वाओ। साल से लगातार 19-20 साल लगातार गया हूँ शबरीमला इरमुड़ी रखकर। और जब मैं अगर कहूंगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन मुझे बार बार सपने में कुछ दिखाई दे रहा था कि बहुत लोग हैं जो काले कपड़े पहने हुए हैं, पूज रहे हैं। अजीब सी इमेजरी जो है दोबारा आते गई, वो बार बार एक सपना आता गया। और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, ज्यादा नॉर्थ इंडियंस को इसके बारे में पता नहीं है। तो फिर मैंने अपने मामा को फोन किया जो चेन्नई रहते हैं, और फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था, माँ के पास भी इसका जवाब नहीं था सवाल का। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुम बोल रहे हो, मंदिर जो डिस्क्राइब कर रहे हो, ये शबरीमला है, मैं एक बार गया हूँ वहां पर। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया शबरीमला के बारे में और पता किया। और फिर कहा कि यार जाना है, क्योंकि कहीं जैसे कहते हैं बुलावा है। तो राइट। पहली बार जब मैं गया तो इतनी इतनी मुश्किलें आई। 19 घंटे लगे मुझे शबरीमला पहुंचने में, बाय रोड, वो भी कोयम्बतूर से। बीमार हुआ, रहने की जगह नहीं थी, भाषा नहीं समझ में आती थी, लोगों से संपर्क कैसे किया जाए, बातें कैसे की जाए, रहने के लिए नहीं, बाहर मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उस पर सोया। तो ये जब पूरा एक्सपीरियंस हुआ तो पूरे परिवार को लगा कि अब ये दोबारा कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगले साल फिर गया, और उसके बाद फिर गया। और कुछ ऐसा होता गया कि और इजी होता गया। और फिर जब कंपनी आई, रिलीज हुई, तब मोहनलाल, मैं तो एटन बोलता हूँ, बड़े भाई जैसे ही हैं मेरे, जो साउथ के सुपरस्टार कलाकार हैं केरला के। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप वहां से आते हो बंबई से और शबरीमला जाते हो, अटेंड करते हो। मैंने कहा हाँ यार, आप तो सच्ची भक्त हो, सच्चे स्वामी हो, तो मैं आपके लिए इस बार ऑर्गेनाइज करता हूँ। पहली बार उन्होंने जो वाओ। ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए, उसके बाद बहुत इजी हुआ। और फिर मैं लगातार जाता गया। जब ये कंट्रोवर्सी उमड़ी, तब इस कंट्रोवर्सी से अलग होने के लिए मैं हट गया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोगों ने इस चीज को सही सही नजरिए से नहीं देखा। और हमारे यहाँ जो होता है कि बिना चीज को समझे, बिना चीज को जाने, जो लोग कभी किसी पॉइंट को रिएक्ट करते हैं, तो जितने लोगों की आस्था है, जितने लोगों की फेथ है, उन लोगों को बड़ी ठेस पहुंचती है। तो इस वजह से मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। कुछ पिछले 2 साल से मैं नहीं गया हूँ। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपको ये जो कंट्रोवर्सी हुई है महिलाओं के जाने या ना जाने से संबंधित, इस पर आपके कोई विचार हैं? देखिए, पिछले 14 साल से मैं प्रोजेक्ट देवी चला रहा हूँ, जहाँ पे हम महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। छोटी बच्चियां जिन्हें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जाता है, जिन्हें छोटी छोटी उम्र में, 7, 8, 9 साल की उम्र में अपने घर से चुरा कर दरिंदों को बेचा जाता है, हम उन बच्चियों को बचाते हैं। और पिछले 14-15 सालों में प्रोजेक्ट देवी के तहत हमने ऐसे करीबन 2300 बच्चियों को बचाया है। और कई बच्चियों को वापस घर पहुंचाया, और कई बच्चियां जिनका अब कोई नहीं रहा या जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे उनके लिए हम बिल्कुल निशुल्क फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ताकि उनके सशक्तिकरण को हम पूर्ण रूप से करें, कि उन्हें खिलाएं पिलाएं, कुपोषण ना हो उन बच्चियों को, और ऐसे सशक्त हों, ऐसे पढ़ लिख कर तैयार हों कि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए, उन्हें एक फाइटिंग चांस दें। तो ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहा। फोर्ब्स ने मुझे टॉप 40 फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड अंडर द राइट। एज ऑफ 40 का खिताब दिया। और इन इन मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री ये रही कि ऐसे गांवों में, ऐसे 14 गांवों में जहाँ पे लड़के कभी कॉलेज नहीं गए, वहां पे हमारी 40-40, 50-50 लड़कियां जो हैं, वो स्कूल के, हाई स्कूल के बाद में स्कॉलरशिप लेती हुई कॉलेज भी जा रही हैं। और कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो विदेश भी पहुंच रही हैं, यूके यूएस भी पहुंच रही हैं, कनाडा भी पहुंच रही हैं स्कॉलरशिप्स के बल पर। तो मैं वुमेन्स राइट्स, औरतों के अधिकार पर के लिए, लड़कियों के अधिकार के लिए, बेटी के लिए बहुत ही एक निरंतर लड़ता रहा हूं। जब ये बात हुई कि महिलाओं को क्यों रोका जा रहा है, तो जो लोग इस बात को रख रहे थे, जो लोग इस बात से कि के बारे में आगे बात कर रहे थे, मुझे लगा कि
ये कभी शबरीमला गए नहीं, इन्हें शबरीमला के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये बस सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं और कोई पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर शबरीमला के दरवाजे ओपन करने से औरतों का विस्तार हो, हमारे देश में एक भी औरत का भला हो, तो प्लीज कर दीजिए। लेकिन वो सारी औरतें, वो सारे लोग जो श्रद्धालु हैं, जो इसको मानते हैं, बिना साइंस जाने, साइंस का भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन बिना साइंस जाने भी जो लोग मानते हैं इतना, उनके बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। साइंस ये कहता है कि जो रिदम, बायो रिदम रहता है लेडीज का, जो एनर्जी है शबरीमला में, उस एनर्जी से वो डिसरप्ट हो जाता है और इससे उनको बहुत तकलीफ होती है। बच्चे कंसीव करने में तकलीफ होती है फ्यूचर में। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। ये सारी चीजें हैं जो साइंटिफिकली काफी लोग इस पे रिसर्च करके प्रूव कर चुके हैं कि भाई दिस वाज द ओरिजिनल रीजन। क्योंकि चाहे लोग अब माने या ना माने, विदेश में लोग हमारी संस्कृति के बारे में पढ़कर, समझकर हमें वापस आके सिखाते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनके अंदर अपनी संस्कृति के लिए कोई प्राइड नहीं बचा। 200 साल जो है ब्रिटिश ने हमारी प्राइड पूरी निकाल दी राइट, और राइट। हम भूल जाते हैं कि हम कितने एडवांस्ड सिविलाइजेशन और कल्चर थे जब अंग्रेज आए। तो हम भूल जाते हैं इन बातों को। जैसे योग है, पूरे मजे की बात तो ये है कि यहाँ से लोग विदेश गए, वहां पे योगा सिखाया, वहां के लोग योगा को अपना बनाए और विदेश में लोग ज्यादा योगा करते हैं न कि हिंदुस्तान में जहां इसका जन्म हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो इस बात से मैं काफी नाराज था, लेकिन अब जैसा है ठीक है।